हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 18। अब आगे। दर्शी का सवाल सुनकर मनारा ने परेशान होकर कहा, उसकी कीमत 5 लाख थी। विपिन के पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे उसे पैसे देने पड़े। क्या 5 लाख? दर्शी एक पल के लिए हैरान रह गई। मनारा ने सोचा कि दर्शी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसने कहा, आखिरकार वाइन तुमने खरीदी थी, इसलिए मुझे पैसे देने पड़े। मनारा ने मन में सोचा, दर्शी बेवकूफ है, लेकिन उसे मेरे इरादे समझ लेने चाहिए थे। पैसा ऐसी चीज है जो दर्शी को चुकाना होगा। मनारा की बातें सुनकर दर्शी ने पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं दी, इसके बजाय उसने हैरानी से कहा, वाह मनारा, तुम तो बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। ये तो अच्छी बात है, मुझे अभी भी कुछ ऐसा चाहिए जिसकी कीमत 5 लाख है। क्या तुम मेरे लिए उसे खरीद सकती हो? उद्धरण चिन्ह। मनारा ने मन ही मन सोचा, ये बेवकूफ लड़की क्या यह नहीं समझ सकती कि मैं क्या कर रही हूँ? दर्शी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मेरे पास अब कोई पैसे नहीं बचे, मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। दर्शी, मैंने बहुत टाइम से उन पैसों को बचाया था। लेकिन क्या तुमने नहीं कहा कि तुमने विपिन को पैसे देने में मदद की थी? हो चिंता मत करो, वह तुम्हें बाद में पैसे दे देगा, तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा है। दर्शी ने मनारा को बीच में टोका और मासूमियत से मुस्कुराई। दर्शी की बातों से मनारा कुछ बोल ही नहीं पाई। मनारा बहुत निराशा महसूस कर रही थी और जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी कि तभी अचानक दर्शी की मेड ने गेट खटखटाया और पूछ, मिस, क्या आप अंदर हैं? उद्धरण चिन्ह। मनारा नाराज हो गई और उसने दर्शी को पकड़ लिया और बोली, उस पर ध्यान मत होगा, वह सिर्फ एक नौकर है। दर्शी, पहले मेरी बात सुनो। दर्शी मनारा के व्यवहार से नाराज हो गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और बोली, आंटी अंदर आ जाए। बूढ़ी मेड कमरे में आई, लेकिन मनारा को देखते ही उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उन्हें लगा कि मनारा की वजह से ही दर्शी का व्यवहार इस तरह का हो गया था और जब मनारा फिर से दर्शी से मिलने आई है तो वह फिर से उन्हें बिगाड़ने की कोशिश करेगी। उन्होंने दर्शी से कहा, मिस दर्शी, आपके पिता वापस आ गए हैं और डिनर तैयार है। क्या डिनर का टाइम हो गया? दर्शी उछल पड़ी और मनारा की तरफ मुड़ते हुए बोली, मनारा चलो बाद में बात करते हैं, मुझे भूख लगी है, हमें पहले डिनर करना चाहिए। दर्शी को खाने के लिए इतना उछलते देखकर मनारा ने कुछ भी बोलने से खुद को रोक लिया और नीचे चली गई। दर्शी जल्दी से नीचे आए और उसने अपने पिता की कुर्सी पर रखे उनके जैकेट को देखा। वह दौड़कर उनके पास गई और उन्हें गले लगाते हुए बोली, पापा। समय एक पल के लिए चौंक गए। जब उनकी सबसे छोटी बेटी उनकी तरफ दौड़कर आई तो उन्हें लगा कि वह उनसे अब छोटी छोटी बातों पर बहस करेगी, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि वह इस समय क्या प्रतिक्रिया दे। साधना मुस्कुराते हुए बोली, दर्शी, तुम्हारे पापा अभी अभी लौटे हैं और उन्हें आराम की जरूरत है। आओ यहाँ बैठो। नहीं, मैं पापा के साथ बैठना चाहती हूँ। दर्शी ने अपनी कुर्सी समय के पास सरकारी और उनके पास बैठ गई। अतीत में दर्शी ने अपने पिता के साथ हुई लड़ाइयों के कारण उनसे दूरी बना ली थी। समय के अगल बगल साधना और मनारा बैठने लगी थी। इससे ऐसा लगता था कि तीनों एक परिवार है, जबकि दर्शी एक बिहारी व्यक्ति। हालांकि अब जब दर्शी समय के बगल में बैठी थी तो मनारा को दूसरी तरफ जाना पड़ा। हालांकि मनारा को यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी और चुपचाप दर्शी के बगल में बैठ गई। पापा, आप बहुत मेहनत करते हैं। इतना कहते कहते दर्शी ने समय की प्लेट लगाना शुरू कर दिया। समय दर्शी के रवैया से हैरान थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी को इतने प्यार से बातें करते देखकर काफी अच्छा महसूस हुआ। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। साधना ने हंसते हुए कहा, दर्शी, आज तुम बहुत खुश हो। तुम पूरे दिन बाहर घूमने गई थी, इसलिए शायद तुम्हें आज काफी अच्छा लग रहा है। दर्शी की हरकतें रुक गई और उसके मन में गुस्सा बढ़ने लगा। जैसे ही समय ने साधना की बातें सुनी, उनके चेहरे की मुस्कान बंद हो गई और उन्होंने दर्शी से सावधानी से पूछा, दर्शी, आज तुम कहाँ गई थी? क्या तुम फिर से किसी बुरे इंसान से मिली? कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह आज ऐसा व्यवहार कर रही है। क्या वह किसी मुसीबत में पड़ गई है? ये सोचते ही समय ने उसे घूर कर देखा। उनकी आंखों में संदेह साफ झलक रहा था। पहले जब समय ऐसा कुछ कहते थे तो दर्शी गुस्सा हो जाती थी और उनसे बहस करती थी, लेकिन अब वह इतनी बेवकूफ नहीं थी। दर्शी ने नाराजगी जताते हुए कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं मनारा के साथ बाहर गई थी। पापा, आप मुझ पर इस तरह से शक कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जब समय को पता चला कि वह मनारा के साथ बाहर गई थी तो उन्हें आखिरकार राहत महसूस हुई। उनकी नज़र में मनारा हमेशा से अच्छी और समझदार लड़की रही है। वह किसी मुसीबत में नहीं फंसती। ओह, मैं समझ गया, तुम अपने पापा को माफ कर दो कि उन्होंने तुम्हें गलत समझा। चलो अब खाना खाते हैं, समय ने शर्मिंदा होते हुए कहा। दर्शी खाना खाने में व्यस्त थी, तभी मनारा ने जानबूझकर दर्शी से कहा, दर्शी, आज जब पापा इतने अच्छे मूड में है तो तुम आज खरीदी गई रेड वाइन को क्यों नहीं लाती? समय हैरान होकर बोले, दर्शी, क्या तुम वाइन पीती हो? जैसे ही मनारा ने समय का सवाल सुना, उसने आह भरते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम दोस्तों के एक ग्रुप ने इसके पैसे देने में मदद की।
दर्शी को रेड वाइन की वे बोतल वाकई बहुत पसंद आई, वरना वह उन्हें नहीं लेती, खासकर कि ये देखते हुए कि वह कितनी महंगी थी। वह कितने महंगे थे? समय ने अचानक पूछा। मनारा ने परेशान भाव लाते हुए कहा, वह 5 लाख के करीब थे। 5 लाख? उद्धरण चिन्ह। समय की आवाज अचानक तेज हो गई। उन्होंने दर्शी की तरफ देखा और उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने दर्शी से पूछा, दर्शी, क्या मनारा ने जो कहा वह सच है? समय को हमेशा से यह पसंद नहीं था कि उनके बच्चे पैसे लापरवाही से खर्च करें। हालांकि वह दर्शी के साथ हमेशा नर्म रहते थे, लेकिन उन्हें वाइन पर इतना पैसा खर्च करना बेकार लगा। दर्शी मासूमियत से खाना खा रही थी और उसने मासूमियत भरे चेहरे के साथ कहा, ड्रिंक वाकई महंगी थी, लेकिन मेरे पास वीआईपी कार्ड है जिसके बारे में मैंने सुना था कि उस पर 90% की छूट मिलती है, इसलिए मैंने उन्हें खरीद लिया। क्या 90% की छूट? मनारा चौंक गई। अगर ऐसा था तो उन्होंने इतने पैसे क्यों लिए? तुमने इस ऑफर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हमने तो 5 लाख रुपए दे दिए। दर्शी ने धीरे से कहा, तुमने भी तो मुझसे नहीं पूछा। मुझे लगा कि तुम पहले से ही इसके बारे में जानती हो और इसका इस्तेमाल कर चुकी हो। अब जब पैसे खर्च हो चुके हैं तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी और इस बात को लेकर तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। उसने शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत खुश थी। दर्शी ने मन ही मन सोचा, हो, तुमने सोचा था कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो, अब तुम्हें दर्द महसूस होने वाला है। मनारा को ऐसा लग रहा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने क्या सुना। उसने अपना सर पकड़ लिया। बहुत देर तक वह कुछ बोल नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे काफी जोरदार झटका लगा है। समय ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम सब कहाँ गए थे? वहां सब इतना महंगा क्यों था? उन्हें हैरानी हुई कि कहीं उन्होंने गलत जगह तो वाइन नहीं खरीदनी। दर्शी ने धीरे से कहा, वह दर्श क्लब था। दर्श क्लब? समय दंग रह गए। उन्हें तब पता चला कि दर्श क्लब उसके पास है जब अदम्य ने पिछले साल दर्शी को उसके बर्थडे के गिफ्ट के रूप में उसे दिया था, लेकिन तब दर्शी उसे नहीं लेना चाहती थी। क्या अब उसने अपना मन बदल लिया? समय ने चुपचाप इस बारे में सोचा, अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छा है। आखिरकार वह हमेशा से अदम्य को बहुत पसंद करते थे और अगर दर्शी उसे स्वीकार कर रही है तो वह इससे काफी खुश होंगे। साधना ने समय के हाव भाव को देखा और बीच में बोली, हालांकि वह इतने डिस्काउंट दे रहे थे, फिर भी यह महंगा है। हमें भविष्य में ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां बहुत खर्चा हो, खासकर क्लब, तब जब आप सभी स्टूडेंट हैं। क्या तुम समझती हो? साधना को लगा कि उसने सही बात कही है और समय हमेशा की तरह उनका साथ देंगे, लेकिन उसे हैरानी हुई जब समय ने उसे एक अजीब नजर से देखा और बोले, दर्शी आजाद है, उसे परेशान मत करो। इतना कहते हुए उन्होंने खुश होकर दर्शी के कंधे को थपथपाया। अगर कोई और बात नहीं है तो तुम दर्श क्लब में जा सकती हो, यह कोई बुरी बात नहीं है। ये सुनकर साधना जम गई। उनका चेहरा लाल हो गया। मनारा ने भी समय को अविश्वास से देखा। क्या हो रहा है? समय दर्शी को क्लब जैसी साधारण जगह पर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। ये सच है कि खून कभी भी किसी को गलत नहीं लगता, चाहे वह कितना भी बेवकूफ हो, जैसी हरकत क्यों ना करे। समय को दर्शी का साथ देते देखकर मनारा पूरे डिनर में उदास रही और उसका खाने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं था। जबकि दूसरी ओर दर्शी ने दिल खोलकर खाया। वह काफी अच्छे मूड में लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मनारा जितनी दुखी थी, दर्शी उतनी ही खुश हो रही थी। दिन के बाद दर्शी अपने कमरे में गई और मनारा को हाल में वही सोच में छोड़ दिया। शायद मनारा के लिए झटका बहुत ज्यादा था, क्योंकि वह चुपचाप अपने कमरे में रही और उसने दर्शी को परेशान नहीं किया। दर्शी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपना फोन निकाला और अपने तीनों भाइयों के लिए एक ग्रुप बनाने से पहले कुछ पल सोचा। इससे पहले मनारा के कहने पर दर्शी ने एक ग्रुप बनाया था, लेकिन ग्रुप के तीनों भाई दर्शी से कभी बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मनारा भी उसमें ऐड है। आखिरकार ग्रुप चैट खत्म हो गया। ग्रुप बनाने के बाद दर्शी ने थोड़ा सोच और मैसेज भेजने से पहले ग्रुप का नाम माय ब्रदर रखा। दर्शी, भाइयों इधर देखो, अगर कोई बात हो तो ग्रुप में बेझिझक कर सकते हो। जल्द ही किसी ने जवाब दिया और दर्शी को हैरानी हुई कि यह उसका दूसरा बड़ा भाई वैभव था। वैभव, क्या दर्शी ने ये ग्रुप बनाया है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दर्शी हैरान थी। दर्शी भाई, आप यहाँ कैसे आए? क्या आपको इस समय ट्रेनिंग नहीं लेनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वैभव, आज हमारी कंपनी की अकाउंटिंग थी और मैं अभी डिनर करके वापस आया हूँ। हर दिन ट्रेडिंग करना थका देने वाला होता है। अजय, दर्शी, मैंने तुम्हें अभी अभी कुछ पैसे भेजे हैं, तुम उनका इस्तेमाल कर सकती हो। वैभव, हे भगवान, अजय भार बहुत अमीर है। दर्शी ने तुरंत अपना अकाउंट चेक किया और उसमें सचमुच कुछ पैसे आए थे। काव्य ने बस एक स्माइल की इमेज भेजी थी। अजय, गर्मी की छुट्टियों में घर में रहना बोरिंग है। वैभव, भाई मैं काम करते करते थक गया हूँ, क्या आप मुझे कुछ भेज सकते हैं? अजय, नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तभी काव्य ने भी दर्शी को पैसे ट्रांसफर किए। दर्शी, थैंक यू भाई, आपने भी मुझे बहुत पैसे भेजे। वैभव, वाह छोटे भाई, आप भी कितने अच्छे हैं।
काव्य, मैंने हाल ही में शेयर मार्केट में कुछ पैसे कमाए हैं। काव्य भी एक जीनियस है, अगर वह फाइनेंस में होता तो निश्चित रूप से एक टॉप का जीनियस होता। हालांकि वह केवल साइंस में इंटरेस्ट लेता है और उसे स्टॉक ट्रेडिंग केवल कुछ पैसे कमाने के शौक करना अच्छा लगता है। एक पल के लिए वैभव को झटका लगा। जब अपनी छोटी बहन को बिगाड़ने की बात आई तो वह हार नहीं मान सकता। वैभव, दर्शी मैंने तुम्हें कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं, हालांकि वह बहुत ज्यादा नहीं है। दर्शी तुम निश्चिंत रहो, मैं फ्यूचर में और भी ज्यादा पैसे कमा लूंगा और तुम जितना चाहो उतना खर्च कर सकती हो। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पैसे दूंगा। दर्शी मुस्कुराए बिनी नहीं रह सकी। बेशक वह बहुत पैसे कमाएगा क्योंकि फ्यूचर में वह एक सेलिब्रिटी की तरह होगा। दर्शी ने सोचा। दर्शी, फ्यूचर में आपको मुझे पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना पैसा खुद बनाऊंगी। काव्य, तुम अभी जवान हो, तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। दर्शी, किसने कहा ऐसा? मैंने आज ही 5 लाख रुपए कमाए, भले ही इसे धोखे से क्यों न कमाए हो। दर्शी ने मन ही मन सोचा। अजय, अगर तुम पैसा कमाओगे तो मेरे पास पैसा खर्च करने के लिए कोई नहीं बचेगा। मेरी बात सुनो और इन सब से दूर रहो। दर्शी, भाई आप बहुत लापरवाह हो, आपको पता है। वैभव, मुझे अब जाना होगा, गुड नाइट। वैभव, वो हाँ एक और बात। दर्शी थोड़ी देर तक इंतजार करती रही लेकिन वैभव ने कुछ और नहीं कहा। दर्शी, लगता है भाई चले गए। एक पल की चुप्पी के बाद अजय, क्या वह सो गया? दर्शी ने कुछ और देर तक अपने भाइयों से बातें की, उसके बाद वह सो गई और अचानक उसका मन हुआ कि वह अदम्य से बात करे। हालांकि कुछ और देर तक सोचने के बाद उसने ऐसा नहीं किया। उसने फोन को बंद किया और अदम्य के बारे में सोचते सोचते सो गई। अगले दिन न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में अदम्य व्हीलचेयर पर बैठा था। उसके एक हाथ में उसका फोन था और दूसरा हाथ उसके माथे पर टिका था। उसकी ठंडी निगाहें फोन स्क्रीन पर टिकी हुई थी और वह काफी देर तक बिना हिले हुए उसे देख रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे, लेकिन जैक और मोक्ष जो सालों से उसके साथ थे वे जानते थे कि वह अच्छे मूड में नहीं है। हालांकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा था। सुबह का समय था और अभी तक कुछ नहीं हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उसके ऐसा महसूस करने का सिर्फ एक ही कारण था। मोक्ष ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या हमें बॉस के लिए दूसरा कमरा लेना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। क्यों? जैक ने मोक्ष की ओर देखकर पूछा। आज सुबह बॉस की आंखों के नीचे काले घेरे थे, शायद कल रात उन्हें ठीक से नींद नहीं है। ऐसा लगता है कि इस होटल के बेड अच्छे नहीं है, मोक्ष ने गंभीरता से कहा। जैक ने उसे एक बेवकूफ की तरह देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इस वजह से बॉस का मूड खराब है? मोक्ष ने गंभीरता से सीधे कहा, यही कारण होना चाहिए, और क्या हो सकता है? जैक ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति है जो उन्हें इस तरह से परेशान करता है? मोक्ष ने आंखें घुमाई और हंसते हुए बोला, आए जिसे वह दोनों ही सुन सके। तुम्हारा मतलब है कि मिस महेश्वरी? जैक ने चुपचाप सिर हिलाया।